तो जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, एक जो इंडियन नेवी की मैं वीडियो का आपको सभी को बोल रहा था कि कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है। तो उस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके जो है इंडियन नेवी इनटेक एक 2027 और 2027 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जीके के कहाँ से करें, एमआर, एमए या मेडिकल असिस्टेंट यानी एंड एसएसआर, एंड यहाँ पे क्या फुल मॉक टेस्ट का क्या रहेगा सीन। जैसे कि हमने पिछली बार एयरफोर्स का अभी किया, वैसे ही क्या फुल मॉक टेस्ट आएंगे, और करंट अफेयर की पीडीएफ के बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, और सबसे मेन खेला ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और करते हैं शुरू। तो जो पहला है, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे जो है एमआर, एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट जो है उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहता है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एमआर का मैं आपको जानकारी दूं, तो एमआर में जो आपका पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, सबसे पहले तो आपको पता है। एंड उसमें जो 3 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल साइंस 10th वाली, और मैथमेटिक्स जो वाई ग्रुप में पूछता है, सेम वैसा ही सिलेबस रहता है इसका भी। एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, 25 नंबर का आती है साइंस, 15 का मैथ एंड 10 की जीके, और 30 मिनट का एग्जाम होता है, और यही मार्क्स रहते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात बताऊं, तो जनरल साइंस और जीके, ठीक है, पहली बात तो ये अगर आपको कवर अप करने हैं ना, तो ये हमारी जो जीके का, तो मैं इतना कहता हूँ भाई, 4.0 का आप एयरफोर्स से चेक कर सकते हो। ठीक है, उससे तबाही नहीं है, तो आप 4.0 से कर सकते हो जीके का, और बताऊंगा कैसे ले सकते हो, आगे बताऊंगा वो सब। ठीक ठीक है। एंड अगर साइंस का बताऊं, तो उसमें भी कवर किया गया है साइंस को भी। लेकिन अगर आप एमआर का ऐसा नहीं है, 25 क्वेश्चन आते हैं तो सारी जनरल साइंस के आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से कवर करेंगे, तो वो हम मॉक टेस्ट जो मैं दूंगा ना, वहाँ पे एसएससी के जो भी अब की बार आपको पता है कि एग्जाम भी आपका एसएससी लेने वाला है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो साइंस होगी ना, वो भी थोड़ी मैं मॉक्स में याद रखूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि पीडीएफ जो है ना, उसमें जो साइंस है ना, वो जनरल साइंस बेसिक वाली है, लेकिन थोड़ी अच्छी अगर आपको करनी है तो वो मॉक टेस्ट ही कर पाओगे। आपको आगे मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट का भी कैसी कैसी रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमआर का। अगर आगे बढ़े तो आगे बात करते हैं मेडिकल असिस्टेंट। असिस्टेंट जो है उसका क्या सिलेबस रहता है। ठीक है, तो आपका ये बताऊं, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और इसमें क्या अंतर होता है देखो। जो इसमें साइंस, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन अप्रोक्स आते हैं, और इसके भी 25, और साइंस जो आती है 50 नंबर की आती है। एक बात बता दूं, यहाँ पे जो साइंस आती है ना, वो वाली साइंस नहीं है जो एमआर में पूछती है 10th लेवल, नहीं। इसमें जो पूछता है वो 12th लेवल तक जो साइंस होती है ना, अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी, वो पूछता है। ठीक है, तो इसका मैं बताऊं ना, देखो भाई, मैंने ना जो है अभी आपको बताऊं, एसएससी का सीपीओ का भी प्री क्लियर किया है, एंड सब ये पहले भी एयरफोर्स के भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। ठीक है, तो इतना तो पता है क्या पूछता है वाई ग्रुप में। लेकिन भाई सच्चाई आपसे क्या छुपानी, एक्स ग्रुप जो होता है ना, ये साइंस जो होती है, ये 12th वाली है। इतना सच्ची बताऊं तो 12th लेवल फिजिक्स वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, वो मैं कराता भी नहीं हूँ। मैं जो कराता हूँ वो बेसिक वाली कराता हूँ, जो वाई ग्रुप या फिर एमआर ले लो वो वाली। तो इसका तो मेरे को मैं करा नहीं सकता आपको, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और इंग्लिश का अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपको इंग्लिश का करना है ना मेडिकल असिस्टेंस का, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप या तो मतलब कोई भी यूट्यूब से कर सकते हो। ठीक है, जैसे संजीव ठाकुर सर रहे, उनसे भी कर सकते हो, एंड एक ब्लैक बुक आती है, वहां से भी कवर अप कर सकते हो इंग्लिश को। और उन सबसे ज्यादा बेस्ट बताऊं तो आप है कि एसएससी की आप पीवाईक्यू कीजिए। जैसे एमटीएस का एग्जाम हुआ अभी, एंड जो भी अदर एग्जाम हुए वो कीजिए। एंड थर्ड फोर्थ चीज कि आप जो है इंग्लिश करने चाहते हो, तो एयरफोर्स का जो मैंने की करवाई थी वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, एंड जीके का फिर से क्या ही बताना, 4.2 इनफ रहने वाली है यहाँ पर भी। ठीक है, तो 25 नंबर अच्छे खासे होते हैं, तो आप जीके यहाँ से कवर कर सकते हो 4.0 से, मेडिकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइंस बहुत ज्यादा मायने रखती है, 50 नंबर अप्रोक्स करते हैं। ठीक है, और 60 मिनट का एग्जाम होता है, और ये मार्क्स है। ठीक है, एंड अगली चीज एसएसआर आता है फिर। जो आपका एसएसआर होता है उसका सिलेबस ये रहता है, देखो। जो आपका ये होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें साइंस वही 12th लेवल वाली पूछता है। तो ये तो इसका तो मैं आपको नहीं बता सकता, आप जहाँ से यूट्यूब से चाहो वहां से कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैथ जो आता है वो भी 25 नंबर का लगभग आते हैं, और ये भी जो आता है वो 12th लेवल वाला आता है। ये नहीं कि वो सिंपल आपको साधारण ब्याज वो वाला वाई ग्रुप वाला नहीं, एक्स ग्रुप वाला मैथ पूछता है, टेक्निकल। ठीक है,
तो इन दोनों की तो जानकारी है नहीं, आप वाईटी से कर सकते हो, लेकिन जो वाई ग्रुप होता है इंग्लिश और ये जनरल अवेयरनेस, इसका मैं आपको करवा सकता हूँ। एंड जीके के लिए आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। एंड इंग्लिश का मैं बताऊं तो पहले ही मैं बता चुका। ठीक है, तो ये थे सिलेबस तीनों के, एमआर के, एसएसआर के और मेडिकल असिस्टेंट के। तो अब जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक टेस्ट का क्या रहने वाला है, क्या जो मॉक टेस्ट हैं, आपके जो मॉक टेस्ट रहने वाले हैं वो कैसे अलग होंगे, और कब लॉन्च होंगे, और कितने मॉक आएंगे, और क्या फ्री होंगे या पेड होंगे। और इससे पहले मैं मॉक को डिक्लेयर करूं तो उससे पहले एक बात बता देता हूं कि मैं जो मॉक लॉन्च करने वाला हूं वो सिर्फ एमआर के होने वाले हैं। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट एंड एसएसआर का मैं मॉक लॉन्च नहीं कर पाऊंगा, कारण मैंने पहले ही आपको बता दिया, जिसकी जानकारी मेरे को नहीं, मैं उसका नहीं दे सकता कंटेंट। ठीक है, जिसकी मेरे को जानकारी है उससे बेहतर कंटेंट कहीं और भी नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो ये है। तो एमआर के आपके मॉक टेस्ट ओनली आने वाले हैं। अगर कोई आप में से तैयारी कर रहा है एमआर की, तो आप, अगर मैं बताऊं आपका यहाँ पे कोई अगर मेडिकल असिस्टेंट वाला या फिर एसएसआर वाला है, तो आप ये एमआर से जीके कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वहाँ फायदा मिलेगा। अगर वो आप है वो उसके उसके एस्पिरेंट, तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या ये कैसे ये डिफरेंट है मॉक, और कब लॉन्च होंगी ये सब क्वेश्चंस के देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपका जो है ये मॉक टेस्ट सबसे अलग क्यों है, ये क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है अब की बार जो एग्जाम आपका होगा वो कौन कंडक्ट करवाएगी, एसएससी। एसएससी करवाएगी, और एसएससी में पता है क्या होता है, एसएससी में चलती है घूमती गेम। ठीक है, तो अगर आपको ये घूमती गेम चलने से बचाना है तो सिंपली आपको करने पड़ेंगे एसएससी वाले ही क्वेश्चन। जैसा वो पूछता है, जो उसका पैटर्न जैसा रहता है, तो उस हिसाब से अगर आपको करना है तो आपको जो ये मॉक है एसएससी पैटर्न वाले करने पड़ेंगे। और इसलिए ये जो मॉक होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो एसएससी वाले ही दूंगा उसके हिसाब से। ये ऐसा भी नहीं कि सीजीएल लेवल दे दिए, नहीं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस में आते हैं, एसएससी जीडी में आते हैं, वैसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन मॉक्स में। ठीक है, सबसे खास बात मेरी यही रहती है। एंड अगली बात बताऊं, ये जो मॉक टेस्ट होंगे ये कब लॉन्च होंगे भैया। तो सबसे पहले आपको देखो कि ये आपका जो एग्जाम है वो कब होगा। तो ये आपका पता ही है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, कि ये जो आपका ये जो भी आईएनईटी वाले एग्जाम होने वाले हैं, ये 1 2027 और 2027 के मई 2026, आप मान सकते हो लगभग 10 मई से या फिर 15 मई के आसपास आपके एग्जाम शुरू होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो मैं आपके एमआर के मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहा हूँ वो डेट रहने वाली है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से आपके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और कितने मॉक आएंगे, अगला क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। तो भाई देखो, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको कम से कम 10 और मैक्सिमम 15 मॉक्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज आपको बताऊं कि ये फ्री रहेंगे या फिर पेड रहेंगे। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट जो आपके होने वाले हैं भाई देखो, ये आपके रहने वाले हैं पेड। और पेड कैसे रहेंगे, अब यहाँ पे दो स्टूडेंट आते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि आपको कंप्लीट जीके जीके का आपको करना, तो वहाँ का एक ही सोर्स है, वो है 4.0 अपनी। ठीक है, एंड फुल मॉक टेस्ट का भी दो कैटेगरी हो जाती है आप में से। एक को वो होते हैं जो कंप्लीट जीके भी चाहिए और उनको मॉक भी चाहिए, और दूसरी कैटेगरी वो है जिसको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, उनको कंप्लीट जीके नहीं चाहिए। तो मैंने दोनों के लिए बना दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि आपके जो मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, अगर आप एप्लीकेशन में जाके डायरेक्ट देखोगे तो वहां पे आपको जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 69। ठीक है, ये लेकिन उनके लिए जो एप्लीकेशन में करेंगे, लेकिन आप अगर मेरे से डीएम करके बाय करते हो तो आपको ये 49 में मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी मैं मेरे उन स्टूडेंट्स को कैसे भूल सकता हूँ जो मतलब मेरे पेड मेंबर हैं एयरफोर्स वाले। तो उन अगर उनमें से आप में से कोई है और वो भी इनकी तैयारी करना चाहता है एमआर की, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है सिर्फ उनके लिए। उनको जो ये मिलेंगे वो ओनली 29 में मिल जाएंगे। ठीक है, 29 में आपको इसमें एनरोल कर दिया जाएगा, मेरे को डीएम कर देना। ठीक है, और अगर आपको मैं बताऊं कंप्लीट जीके और इन फुल मॉक टेस्ट आपको कॉम्बो लेना है, जो भी मान लो अगर कंप्लीट जीके लेगा और मतलब उसको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप मतलब वाई वाले लो या फिर चाहिए एमआर के लो आपको नेवी के लिए, तो वो उसका एक फिक्स प्राइस है भाई मेरा 200 रुपये। ठीक है, आपको 200 रुपये में टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, वो मिल जाएगी, और पीडीएफ भी मिल जाएगी कंप्लीट जीके वाली, और इसमें कंप्यूटर की भी पड़ी है। ठीक है, एंड आपको अगर बाय करना है मेरे से डीएम करके, तो उसके लिए जो आपको मैंने टेलीग्राम आईडी पहले भी दे रखी है, और ये मेरी टेलीग्राम आईडी, आप इस पे डीएम कर सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करके आप बाय कर सकते हो। ठीक है,
तो ये ऐसा सीन था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया जानकारी कि ये कैसे अलग है एंड घूमती गेम है ना, और कब लॉन्च होंगे। मतलब लॉन्च तो हो ही गए, 10 अप्रैल से मॉक टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड वो एप्लीकेशन क्या रहेगा वो सब मैं आपको डीएम में बता दूंगा, ठीक है। और आप कहोगे कि कितने मॉक टेस्ट होंगे, तो मैंने बता दिया 10 से 15 मॉक टेस्ट आपके रहने वाले हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 अगर डेट एक्सटेंड होती है, ठीक है। और ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर एक बात और बताऊं तो थोड़ी दिन में मैंने एक पेन टैब मंगवा लिया है। अभी मैं लिख नहीं पाता, लेकिन फिर आपकी थोड़ी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, जीके के सेट्स वगैरह भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है। और आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाला है भाई इस चैनल पे अब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।